और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरवशाली विरासत की निरंतरता के उत्सव सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। साथ ही पीएम ने विधि विधान से ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक भी किया। पीएम ने स्वाभिमान पर्व को गौरव का पर्व बताया। उन्होंने कहा कि यह पर्व कालातीत यात्रा को जीवंत बनाने का माध्यम है। 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये कालातीत यात्रा को भविष्य के लिए जीवंत बनाने का माध्यम भी है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचकर प्रधानमंत्री ने विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया और महादेव से आशीर्वाद दिया। अवसर स्वाभिमान पर्व का रहा। 1000 साल पहले यानी 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया, भारतीय आस्था और विश्वास को कुचलने की कोशिश की। लेकिन आज भारत अपने गौरवशाली विरासत के साथ अडिग, अटूट अमरत्व के साथ चिरंजीवी है। इसी निरंतरता का उत्सव है स्वाभिमान पर्व। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अवसर अपने अस्तित्व को सशक्त करने और विरासत को संरक्षित करने का है। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। भारतीय आस्था में घृणा नहीं है, दूसरों को जीतने का ध्येय नहीं है, अहंकार की शक्ति भारतीय संस्कारों में नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने तलवार की नोक पर दूसरों को मिटाने का प्रयास किया वो सिमट कर रह गए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो तुष्टीकरण में लगी हुई हैं, जो देश को बांटने और लोगों की एकजुटता को तोड़ने में जुटी हुई हैं। ये ताकतें गुलामी की मानसिकता से ग्रसित हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। साथियों, हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा
इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। स्वाभिमान पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से देश को गरीबी के खिलाफ जीत हासिल करनी है। सोमनाथ की ऊर्जा से विकसित भारत बनाने के संकल्प को प्राप्त करना है और विरासत को नई ऊंचाई देनी है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का संदेश स्पष्ट है। कंठ है अनेक, गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, कार्य है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का। और वो लक्ष्य है अखंड सोमनाथ की तरह अखंड भारत का निर्माण, अनंत विभूषित सोमनाथ की तरह विकसित भारत का निर्माण। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, सोमनाथ मंदिर परिसर, गिर सोमनाथ। तो 1000 साल के बाद अखंड भारत के संदेश के साथ